बहुत समय पहले की बात है। जलंधर नाम का एक बलशाली असुर था। वह बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा की सत्यनिष्ठा और पतिव्रता का बल। वृंदा भगवान विष्णु की महान भक्त थीं। उनकी भक्ति और सच्चाई के कारण जलंधर को कोई भी देवता हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि स्वयं देवता और भगवान शिव भी उसकी शक्ति के आगे विवश हो गए। जब जलंधर अत्याचार करने लगा तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म अटूट है तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए एक लीला रची, भगवान विष्णु का रूपांतरण। एक दिन जब जलंधर युद्ध के लिए गया हुआ था, भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आ गए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्पर्श किया और उसी क्षण उनका पातिव्रत्य भंग हो गया। वृंदा को जब सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुई। वे बोली, हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म किया है। आपने एक स्त्री की पवित्रता का अपमान किया है। मैं आपको शाप देती हूँ, आप भी अपनी प्रिय पत्नी से उसी तरह विछुड़ेंगे जैसे मैं अपने पति से। यह शाप आगे चलकर श्री राम और माता सीता के वनवास व विभाजन के रूप में सत्य हुआ। शाप देने के बाद वृंदा ने योग अग्नि में प्रवेश किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे वृंदा, तुम भले ही मुझे शाप दिया हो, पर तुम्हारी भक्ति, सतीत्व और समर्पण को संसार सदा पूजेगा। तुम एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा नाम होगा तुलसी। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा। जो भी भक्त मेरे पूजन में तुलसी का पत्ता चढ़ाएगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार वृंदा देवी तुलसी बनकर हर घर में पूजी जाने लगी। तभी से कहा जाता है, विष्णु पूजा तुलसी बिना अधूरी है।